हाय दोस्तों। तो मैं चल रहा हूँ ड्यूटी, रेडी हूँ, बस शू पहनना है, शू पहन के निकलते हैं। और पेट्रोल भी डलाना है गाड़ी में। तो आज चेक करेंगे पेट्रोल पंप का क्या कंडीशन है, क्योंकि कल का न्यूज़ जो था वो एक पेट्रोल पंप इधर का बंद हो गया, एक दूसरा वाला खुला है। तो चलिए देखते हैं। इधर से घूमते हुए जाएंगे, मोबाइल को करते हैं हेलमेट में माउंट, यहाँ पे चलते हैं। हाय दोस्तों, तो हम निकल रहे हैं अपने रूम से और हो गए हैं तैयार। तो अब जो देखना बाकी है कि आगे क्या होता है। ये है किसी का मकान बनने वाला है या बन गया है। ये दो गाड़ी गाँव, ये सब सिलेंडर जाते हुए जो दिखा है ना, ये भी गाड़ी सिलेंडर जाते हुए दिख रही है इंडियन का। इसके आगे भी एक सिलेंडर जाते हुए। कुछ तो सब बुकिंग पे है, मतलब पीछे वाले जो लेके गए ना ठेलिया वाले, वो ये तो मुझे लग रहा है कि नाजरगंज से निकला है। मोस्टली सिलेंडर की गाड़ियाँ वहीं से निकलती है। अब ये कहाँ जा रहा है ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन पूरी गाड़ी में सिलेंडर भरा पड़ा है इंडियन का। ये सामने लेमन ट्री होटल। चल 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 भाई जा। आज सोची सिलेंडर वाले के ड्राइवर की क्या ही इज्जत हो रही होगी। पेट्रोल की किल्लतों में और सिलेंडर की दिक्कतों में लोगों को काफ़ी मशक्कत, काफ़ी प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है। अंकल जी इस पेट्रोल पंप की बात कर रहे थे कि यहाँ पे तेल नहीं मिल रहा है। तो हमने कहा कि 2-3 दिन से तो नहीं मिल रहा था, लेकिन आज जो है वो मिल रहा है। तो अंकल जी का जो 3-4 दिन का वो था ना, मुझे लग रहा है कि आज वो खारिज हो गया है कि यहाँ पे मिल रहा है। देखिए यहाँ पे पेट्रोल है दोस्तों, और आपको लेना है तो आप भी आ सकते हैं। और जनरली इतना भीड़ तो रहता ही है नॉर्मल डेज में भी, तो यहाँ पे पेट्रोल की किल्लत नहीं है। आप आइए, आप कभी भी आ सकते हैं। मेरे ऑफिस वाले रोड पे भी है एक, ऑफिस से पहले वैश्विक आई है, वो भी उसमें भी बिल्कुल भीड़ होती नहीं है। आप जब भी आ सकते हैं, आइए और आके पेट्रोल डला लीजिए। फुल बस
हम्म। काट लो, मशीन लो। तो दोस्तों 823 रुपये 80 पैसे, 8 लीटर 700 ml का तेल पड़ा है। अब हम करते हैं कार्ड पेमेंट, अब करके फटाक से निकलते हैं इधर से। पहले मेरे मोबाइल में भी ना टैप था। मैं क्या करता था कि मोबाइल से ही, हाँ दे दो। अब अगली बार बिल भी निकलवाऊंगा क्योंकि मुझे लगाना है कंपनी में। तो हमने डलवा लिया है तेल। टोटल चार्ज हुए हैं 824 रुपये, जिसमें हमको तेल मिला है 8 लीटर 700 ml कंप्लीट। और हमारी जो टंकी है वो फुल हो गई है, गेज मीटर में भी फुल दिखा रहा है। और अब हमारा, मुझे लग रहा है कि ये, अगर मैं कहीं बाहर नहीं जाता हूँ घूमने, तो मेरा ये जो तेल है ना, वो पूरे 1 मंथ खूब आराम से चल जाएगा। पहले जब मैं जाता था ड्यूटी और डिलीवरी में, तो मुझे जाना पड़ता था 20 किलोमीटर ट्रैवल करके, अप डाउन 40। तो मेरा डेली का 1 लीटर से ऊपर का तेल जो था ना, वो जल जाता था। तो मुझे महीने में, आपको पता है, 3 टंकी फुल करवानी पड़ती थी, 3 टंकी तेल लेनी पड़ती थी। और मुझे पड़ता था वो समथिंग कुछ 2800-2700 रुपये का ग्राम। अब वो मेरे को पूरे महीने का खर्चा। अभी मेरे जो है ना, पूरे महीने में अगर सही से अगर केवल ऑफिस जाऊँ तो ज़्यादा ही, मतलब सही बताऊँ तो अगर मैं ऐसे जोड़ूँ तो 7 दूना 14 किलोमीटर और 14 दूना 28, यानी कि मैं 15 लीटर तेल में, नहीं 15 कहाँ, 12 लीटर तेल में मैं पूरे महीने ऑफिस ट्रैवल कर सकता हूँ, यानी कि 1 टंकी और हाफ टंकी। लेकिन बीच बीच में घूमना पड़ जाता है, या उधर चले जाते हैं हजरतगंज साइड या कहीं और, तो उसी दिन 1 लीटर तेल ले जाता है। ये मेरी जो गाड़ी है, हाँ मजे की बात है, इस गाड़ी का एवरेज क्या है वो अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपको लेनी पड़ेगी पहले ये गाड़ी, उसके बाद आपको उसको चलानी पड़ेगी और फिर आपको मेजर करना पड़ेगा। तो इसमें एक मोड है, वो दिखाता है इको मोड। इको मोड में अगर हम चलाते हैं, इको मोड उसको बोलते हैं कि अगर आप 80 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं तो आप 80 कंसिस्टेंस मेंटेन करोगे तो वो इको मोड बराबर बना रहेगा, अदरवाइज वो ब्लिंक करेगा। तो अगर आप अपनी गाड़ी को एक स्पीड में मेंटेन करके चलाते हैं तो वो इको मोड ऑन होता है। और इको मोड ऑन होने के बाद क्या होता है कि जो तेल है उसकी खपत थोड़ी कम हो जाती है। और अगर आप इसको लोकल में क्लच ब्रेक करके चलाएंगे 20, 30, 40 की स्पीड, और जैसे बाकी गाड़ियों में क्रेन लगाए और हूँ करके खींचे, अगर उस तरीके से अगर आप इसको चलाते हैं तो फिर आपको तेल ज़्यादा पिएगी। तो और जब 80 से ऊपर क्रॉस कर जाते हैं, 85, 90 की जाएंगे तो तेल ज़्यादा पीने लगेगी, फिर इको मोड हट जाता है, फिर वो तेल ज़्यादा पीने लगती है और स्पीड बढ़ जाती है। तो मैं इसको 80 से नीचे और 60 के ऊपर मेंटेन करता हूँ। अभी मेरा जो है मेंटेन है 60 पे इको, और 60 पे मैं इको मेंटेन रहता तो होता क्या है कि फिर तेल की जो इसकी खपत है वो कम हो जाती है और इसकी जो माइलेज है वो बढ़ जाती है। तो जनरली जो इसका माइलेज फिर निकल के आता है मेरे को, तो वो आता है अराउंड 30-35, कभी कभी 40 भी आ जाता है। लेकिन अगर मैं एवरेज की बात करूँ कि नॉर्मल एवरेज, मतलब कभी स्पीड कभी ज़्यादा कभी स्लो में चलते हैं, तो सबका अगर एवरेज ले लूँ तो इस गाड़ी की जो एक्चुअल जो निकल के आता है वो आता है 28 किलोमीटर प्रति लीटर, जो कि कभी कभी आप अगर कोई अर्टिगा लिए हैं तो वही 22-23 की एवरेज दे देती है। तो 4 व्हीलर वो डीजल है, अगर कंपेरिजन करूँ डीजल और पेट्रोल के अंदर में रेट और बाकी के पैसे से लेके, तो आप ये समझ लो कि एक 4 व्हीलर चलाना और एक पेट्रोल बाइक ये चलाना ऑलमोस्ट दोनों सेम ही पड़ता है।
अगर आपके फिनेंशियल जो खर्चे होंगे उन दोनों को जोड़ के। बट हाँ, उसका मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, उसकी चीज़ें अलग है, लेकिन इसकी चीज़ें अलग है। तो अभी हमें ये था कि पेट्रोल पंप बंद होगा, लेकिन वो पेट्रोल पंप बंद नहीं था। तो हम पेट्रोल डला के निकल गए हैं और जा रहे हैं अपने ऑफिस। तो मेरी ज़िंदगी का एक उसूल है कि किसी भी होटल से उधार नहीं खाता हूँ मैं। अब किसी भी परचून की दुकान से मैं उधार सामान नहीं लेता। मैं कुछ और देख लूँगा, कुछ और एक्टिविटी कर लूँगा, या खाने को लेके कोई सेकेंड प्लान देख लेता हूँ। बट आप सोचोगे कि मैं उधार लेके खाऊं अभी तक, तो मैंने इसको मेंटेन करके रखा है, अभी तक नहीं लिया है। किसी भी परचून की दुकान से मैं उधार नहीं लेता, और किसी भी होटल पे मैं खाना खाता हूँ डेली भी खाऊंगा तो भी होटल वाले पहचान जाते हैं। जैसे पहले था, एक दो होटल है कि लखनऊ के अंदर जहाँ मैं डेली खाना खाता था, तो वो पहचान गए थे। एक बार तो क्या हुआ कि मेरे दिमाग से कट गया था कि मैंने एटीएम से पैसे निकाले नहीं थे, और जब दुकान पे पहुंचा, हालांकि यूपीआई कर सकता था, उस टाइम पे भी यूपीआई चल ही रहा था, बट इतना ज़्यादा नहीं था। तेज हुआ करता था गूगल का, तेज, बाद में गूगल पे बना, तो तेज का यूज़र मैं बहुत पहले से हूँ, तो तेज था। तो मैंने मेरी आदत क्या है कि मैं पर्स में 100-200 हाइड करके रखता था। अभी नहीं है, तो वो भी नहीं है। तो उसमें क्या था मेरा ना कि उस नोट को मैं डाल के समझ लो भूल गया पर्स में ऐसे। फिर लास्ट में मैं उसको निकालता था कि जब मुझे वाकई में कहीं ज़रूरत पड़ती थी कि अब मेरे पास कहीं पैसा नहीं है, और मुझे अब उस पर्स में से नीचे से निकालना है, मतलब ढूंढ के। और मैं बैग में भी चिल्लर रखता था, मतलब 10-10 के सिक्के मिल गए या 5 के सिक्के मिल गए, 1-2 के नहीं, 10 के 5 के, तो वो मैं बैग के अंदर अपने लैपटॉप बैग जो था उसके ऊपर वाले पॉकेट में डाल दिया करता था। जेब में कॉइन लेके नहीं चलता था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप ऑटो पे जाते हो, नहीं है चेन, तो बैग से निकल देती है। ये थोड़ा सा ना बैकअप की तरीके से काम करता था। तो मैंने अब उनको देना था मुझे 78 रुपये। मैंने 78 रुपये का खाना खाया था, और 78 रुपये पे करने थे। तो मैंने भाई पर्स के ना निचले पॉकेट से 50 रुपये निकाले, और 28 रुपये में बैग से चिल्लर निकालने लगा। अब उनको लगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो बोले नहीं नहीं, अरे भाई साहब, नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए, आप कल ले दीजिएगा। अच्छा, मैं वहाँ पे 3-4 महीने से खाना खा रहा था, और बहुत अच्छे लोग हैं। बोले कि नहीं नहीं, अरे आप कल ले दीजिएगा। मैं कहा नहीं, पैसे हैं, अरे हैं पैसे मेरे पास। मैंने बोला नहीं नहीं, पैसे हैं मेरे पास, एक चिल्लर है इसमें। तो करें नहीं, अच्छा पर्स में ना वो नीचे से निकाला था, ऊपर के पॉकेट में खाली था वो। नॉर्मली जब हम पॉकेट को खोलते हैं तो नॉर्मली पॉकेट में पैसे नहीं थे। तो उन्होंने वो देख लिया था कि इनके पास ना पॉकेट के अंदर पैसे नहीं है। तो उनके दिमाग में यही था कि पैसे नहीं है, और ये नीचे से निकाल के, मतलब सेकंड पॉकेट से जो हाइड करके रखते हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट वगैरह डाल के रखते हैं कभी कभी, तो वो उसमें से निकाल के दे रहे हैं। तो उनको ये पता लग गया था कि हाँ, इनके ऊपर वाले पॉकेट में पैसे नहीं है, तो ये नीचे से निकाल रहे हैं, और चिल्लर जो है वो बाइक से निकाल रहे हैं। तो उनको ये तो, और मेरे पास जनरली अगर सच बोलूँ तो ऑनेस्टली पैसे थे नहीं, बस एटीएम से निकालना पड़ता। और मुझे रोड क्रॉस करके, जस्ट उनके होटल के ना अपोजिट डायरेक्शन में, रोड को पूरा क्रॉस करके कानपुर हाईवे को एटीएम था। तो अब तो मुझे तो देने थे पैसे। अब मैं बोला कि ठीक, आप ये ले लीजिए, मैं सामने एटीएम में निकाल लूँगा। अरे नहीं भाई साहब, नहीं भाई साहब, उन्होंने 78 रुपये नहीं लिए, ठीक है, उल्टा मेरे को 500 का नोट निकाला अपने गले से, और बोले नहीं ये रखिए रखिए। अरे हम कह रहे नहीं, अरे रखिए, कल दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बाद में दे दीजिएगा। अरे नहीं दीजिएगा, रखिए आप। हम कह रहे नहीं चाहिए भाई। तो उनके यहाँ एक चचा जो थे, जो खाना सर्व करते थे, जो वेटर थे, तो उन्होंने उनसे 500 रुपये लिए, और बोले नहीं नहीं सर, भाई ये लीजिए, भाई साहब ऐसे थोड़ी ना होता है, आपको लेना पड़ेगा, लीजिए। और अरे दे दीजिएगा आराम से, ना नहीं होता। अब वो, आप सोचिए, जिस होटल में मैं खाना खाया हूँ, उस होटल से, मतलब उनको पैसा तो लिए नहीं, ऊपर से मेरे को 500 रुपये निकाल के अलग से अपने गले से, और मुझे मेरे पर्स में डालने के लिए दिए कि नहीं रख लीजिए, ज़रूरत पड़ती रहती है। सोचिए। तो ये है लखनऊ की क्या बोलते हैं उसको,
मेहमान नवाजी। तो ये मेरे साथ एक बहुत अनोखा एक्सपीरियंस हुआ था। तो है दोस्तों, मैं ड्यूटी से आ गया था, खाना पीना बन गया था, खाना खा लिए हैं और अभी हैं ऐसे लेटे हुए। और आज मेरे जो दोस्त हैं ना, मुझे ग्रुप में वीडियो भेज भेज के चिढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो सब पार्टी कर रहे हैं। चिकन और लिट्टी लिट्टी जिसको भौरी बोलते हैं, वो बना रहे हैं गांव में। तो बना के सब खा रहे हैं और मैं हूँ कि यहाँ पे लेटा पड़ा हूँ, क्योंकि मैंने खाना खा लिया था। तो एक एक उनकी वीडियो देख रहा हूँ और वीडियो कॉल उनका आ रहा है, अटेंड नहीं कर रहा हूँ मैं। उनकी वीडियो देखी है मैंने, काफ़ी सारी चीज़ें बनाए हैं वो। तो हमने भी सोचा है कि कल हम बनाएंगे चिकन और भौरी, और आपको देखने को मिलेगा कि भौरी कैसे बनता है। ये इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ तो कंडा जिसको बोलते हैं, जिसको हमारे यहाँ गोईठा बोलते हैं, वो है नहीं। तो बनेगा कैसे? तो मेरे पास एक जुगाड़ है जो मैंने आई थिंक अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था, वो मेरा पड़ा हुआ है। मैं 2 बार बना चुका हूँ, उस पर बारबेक्यू भी बना चुका हूँ। तो कल आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे भौरी बनेगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ, कल का ब्लॉग मिस नहीं करना है आपको, ठीक है? तो कल ज़बरदस्त चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको, ज़बरदस्त, लिटरली ज़बरदस्त चीज़ है वो, आपको देखने को मिलेगा, मस्त चीज़ है। तो कल का ब्लॉग मिस नहीं करना है दोस्तों, कल वाला ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। और आज ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, कल की तैयारी करेंगे। कल मेरी कल मेरा छुट्टी भी है, कल मेरा वीक ऑफ है। तो कल मैं आपको दिखाऊंगा ज़बरदस्त भौरी सिटी के अंदर गैस पे कैसे बनता है। गैस है वो, बेसिकली गैस पे बनेगा। थोड़ा सा सस्पेंस मैंने खोल दिया है, तो गैस पे बनेगा और उसका ज़बरदस्त दिखाऊंगा मैं आपको कैसे बनेगा। तो बने नहीं हमारे ब्लॉग के साथ, लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप लोग, कर लीजिए, ठीक है? सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों से कराइए, भाई से कराइए, बहनों से कराइए, जो जो है आपके आजू बाजू लोग, सबसे करवा दीजिए। चैनल को बढ़ाना है, आगे लेके जाना है। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बाकी लोगों से करवाइए सब्सक्राइब। और बड़ों की इज्जत करिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।